डियर स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में मैंने एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाते हैं इसके बारे में समझाया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपके सिलेबस में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल राइटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आर्टिकल राइटिंग के ऊपर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आर्टिकल राइटिंग कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। और ये क्लास 10th, 11th, 12th के सभी छात्रों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ये जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ वो एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उसी के बेस पर बता रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं आर्टिकल कैसे लिखा जा सकता है। एक सैम्पल है। तो आर्टिकल लिखने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान देख लेते हैं कि आर्टिकल लिखते समय एक तो आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो उसके साथ में कुछ हिंट भी दिए जाएंगे। तो उन हिंट्स को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो हिंट्स होंगे उसी के साथ ही आपके जो आइडियाज़ हैं, जो विचार हैं, उनको जोड़ना होगा और आर्टिकल इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ ध्यान दें कि आर्टिकल की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। आर्टिकल शॉर्ट और ब्रीफ होता है। तो आइए हम एक सैंपल पर नज़र मारते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि डेवलप एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक सेव वाटर विद द हेल्प ऑफ द गिवन फ्रेजेस। तो सेव वाटर के ऊपर आपको एक आर्टिकल बनाना है। इसके लिए उन्होंने कुछ फ्रेजेस इसमें दी हैं, आपको हिंट दिया है। इन्हीं में ही आपके विचारों को शामिल करना है ताकि एक आर्टिकल तैयार हो जाए। जैसे इसमें दिया है कलेक्ट रेन वाटर ऑन रूफ टॉप, स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स, टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग टीथ, collect water after washing fruits, vegetables and cereals for gardening, do not overuse bore wells, wash vehicles with water in a bucket, reuse water after washing clothes, utensils etc. तो ये आपको हिंट दिया है, इसी के हिसाब से आपको अपना आर्टिकल तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो टॉपिक है सेव वाटर, ये आपके आर्टिकल का टॉपिक हो गया। फिर इन्हीं हिंट्स को मिलाकर इसमें अपने विचार जोड़कर एक आर्टिकल लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ दिया है वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस, पानी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वी शुड नॉट वेस्ट इट, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिकॉज ऑफ शॉर्ट रेनफॉल, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है आजकल, क्योंकि बारिश की कमी के कारण। ड्राउट्स एंड ओवर यूज़ ऑफ वाटर, ड्राउट्स मतलब सूखा, और पानी के अत्यधिक या अनावश्यक उपयोग की वजह से इट हैज़ बिकम स्केर्स, स्केर्स मतलब कमी आना। तो पानी की कमी है। हो सकता है आपके घर में कमी ना हो, लेकिन अगर हम देश व्यापी स्तर पर देखें या विश्व के हिसाब से देखें तो पानी की कमी है। इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में, द प्रॉब्लम में बिकम सीरियस, और आने वाले सालों में ये जो समस्या है ये और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। फॉर दिस, इसके लिए वी मस्ट सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, हमें पानी की हर बूंद को बचाना है। वी शुड कलेक्ट रेन वाटर ऑन रूफ टॉप, हम जो जैसे बारिश होती है तो उसके पानी को हम छत पर, रूफ टॉप पर हम इकट्ठा कर सकते हैं। एंड स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स, और ये बारिश का पानी है, इसे हम कुछ अंडरग्राउंड टंकी वगैरह बना ली जाए, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं ताकि आगे काम आ पाए। फर्दर सम मेजर्स आर टू बी अडॉप्टेड टू सेव वाटर, इसी तरह के कुछ और हम उपाय कर सकते हैं ताकि पानी को बचाया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। वी मस्ट टर्न ऑफ टैप्स, जब हम नल चलाते हैं या जब हम ब्रश कर रहे होते हैं, वाइल ब्रशिंग टीथ, ब्रश करते टाइम अक्सर देखा जाता है कि लोग ब्रश कर रहे हैं और पानी बह रहा है, नल चालू है, तो ऐसा नहीं करना है। ब्रश करते समय नल को बंद रखना है। कलेक्ट वाटर आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स एंड यूज़ इट फॉर गार्डनिंग, और सब्जियां धोते हैं, फल धोते हैं, दालें धोते हैं, इनको धोने के बाद जो पानी बचता है उस पानी का उपयोग हम गार्डनिंग में कर सकते हैं। आपके बगीचे में, पौधों में डाला जा सकता है वो पानी।
ओवर यूज़ ऑफ बोरवेल्स शुड बी स्टॉप्ड। और जो बोरवेल्स हैं घरों में जो मोटर लगी रहती है नीचे पानी की जहाँ से सप्लाई है, अंडरग्राउंड वाटर जहाँ से आता है, उसका अत्यधिक यूज़ नहीं करना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उतना पानी निकाला जाना चाहिए। व्हीकल्स मस्ट बी वॉश्ड विथ वाटर इन ए बकेट। देखा होगा कि लोग गाड़ियाँ धोते हैं तो पाइप लगा कर धोते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बाल्टी में पानी लें और उससे आपकी गाड़ियों को धोया जा सकता है ताकि कम पानी का वेस्टेज हो। एंड नॉट बाई टैप। वी शुड रीयूज़ वाटर आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। इसी प्रकार से हम जब कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो इसका जो पानी है इसको भी रीयूज़ किया जा सकता है। इस पानी का उपयोग भी आप गार्डनिंग वगैरह में कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सेव वाटर, पानी को कैसे बचाया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित किया जाए, इसका कम से कम उपयोग किया जाए और जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग किया जाए। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल लिख दिया गया। आपको भी एग्ज़ाम में इसी तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं, हिंट भी दी होगी, तो हिंट के हिसाब से आप अपने विचार उसमें जोड़कर और एक आर्टिकल तैयार कर सकते हैं जो एप्रोप्रिएट एक स्टैंडर्ड अगर माना जाता है तो 80 to 90 वर्ड्स में आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जो आपके परीक्षा में आने वाला है। तो जुड़े रहिए चैनल से और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच।